फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गैस गैस इंडिया लिमिटेड और सीजीजीएससीएल की। तो इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। जैसे वैकेंसी नंबर 1 है कंपनी सेक्रेटरी की, जिसमें टोटल सीट 1 है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। और इसी हिसाब से लॉ की भी वैकेंसी आई हुई है, ह्यूमन रिसोर्स की भी आई हुई है, फायर एंड सेफ्टी की। और एक वैकेंसी और है जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, जो कि जूनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, जो कि एक सीट है जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये एक सीट रिजर्व है। और जहाँ तक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए द कैंडिडेट शुड होल्ड एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है कि कैंडिडेट के पास कंपनी सेक्रेटरी की मेंबरशिप होनी चाहिए। और उसके साथ एविडेंस के लिए उन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट शुड सबमिट मार्कशीट ऑफ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशन along with सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप इश्यूड बाय द आईसीएसआई। उन्होंने बोल रखा है कि आपको जो अपने आईसीएसआई की आपकी मेंबरशिप मिली है वो, और सीएस फाइनल यानी सीएस प्रोफेशनल की जो मेंबर की जो मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 6 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी इन 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 ए कंपनी। तो आपके पास मिनिमम 6 इयर्स का या तो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आपने किसी कंपनी में अगर काम कर रखा है तो आपको वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने और बता रखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सीएस प्रोफेशनल आपकी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बल्कि जब से आपने मेंबरशिप आपको मिली है आईसीएसआई की, उस डेट से ही आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो अपर एज लिमिट इसमें 36 ईयर्स की है। उसी प्रकार से आपकी दूसरी वैकेंसी आई है जूनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। और इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आइदर सीए और आईसीडब्ल्यू और सीएमए, दैट इज सीएमए विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर सीए या सीएमए फाइनल पास किए हो तो मिनिमम 50% मार्क्स होगी ही आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में, तो ही आप सीए सीएमए पास किए होगे। हालांकि इन्होंने एक बात और बता रखा है कि कैंडिडेट पोजेसिंग सीए आईसीडब्ल्यू सीएमए क्वालिफिकेशन शुड होल्ड फेलो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीआई आईसीडब्ल्यू आईसीएमए। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो है एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीआई या फिर आईसीएमआई होना मैंडेटरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने अगर सीए या फिर सीएमए नहीं कर रखा है, तो उस केस में उन्होंने बता रखा है कि 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर आपने अगर एमबीए फाइनेंस भी अगर आपने अगर कर रखा है, तो विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी इन फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, इंक्लूडिंग अगर वो पीरियड अगर 1 ईयर का आपका एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी है या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस का पार्ट मान लिया जाएगा। और अपर एज लिमिट इसमें 30 इयर्स की है। इन्होंने और बता रखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीआई आईसीडब्ल्यू आईसीएमआई। तो इन्होंने बोल रखा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि आपकी मेंबरशिप ऑब्टेन करने के बाद की जो आपकी एक्सपीरियंस है वही आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मानी जाएगी, ना कि डेट ऑफ पासिंग से। और इन्होंने बोल रखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सक्लूड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकलशिप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने बोल रखा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपने जो आर्टिकलशिप में जो आपने कर रखा है वो आपको काउंट नहीं की जाएगी। और इन्होंने एक चीज़ और बता रखा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी सीए कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म लॉ फर्म एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने आपके जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके बाद अगर आपने अगर किसी सीए फर्म में भी अगर काम कर रखा है, या फिर सीएमए फर्म में भी काम करके रखा है, या फिर आपने किसी लॉ फर्म में भी काम करके रखा है, या प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में भी, तो वो भी आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का पार्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आपने सीए सीएमए या लॉ फर्म में भी आपने अगर काम कर रखा है, तो वो भी आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में काउंट होंगे। और जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है, तो इसमें टोटल रेमुनरेशन अगर देखा जाए कंपनी सेक्रेटरी के लिए, तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए टोटल रेमुनरेशन इसमें बेसिक पे 55,000 रुपीज़ होगी, एचआरए 15,000, अदर अलाउंस 10,000, तो ग्रॉस मंथली रेमुनरेशन 80,000 होगी। वहीं जूनियर एसोसिएट की अगर बात की जाए फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, तो इसमें 35,000 बेसिक, एचआरए 10,000, अदर अलाउंस 5,000, तो ग्रॉस रेमुनरेशन इसमें रुपीज़ 50,000 की बनेगी।
और जहाँ तक एंगेजमेंट पीरियड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 3 इयर्स के लिए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये रिक्रूट करेंगे और 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और 6 मंथ के प्रोबेशन के बाद आपको ये आपके रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे आप आ जाएँगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल ही रहेगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग करते हो, तो ₹200 की एप्लीकेशन फ़ी होगा। हालाँकि अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और जहाँ तक एप्लीकेशन लिंक का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी आपका जो यूआरएल इन्होंने दे रखा है pgcl.co.in, यहाँ पर जाके आप रजिस्टर करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस यूआरएल लिंक को दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके आप इसे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो इंटरव्यू आपकी जो सिलेक्शन होगी वो थ्रू इंटरव्यू होगी। तो आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 12th ऑफ सितंबर 2023 है, मतलब ये शुरू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन है 3rd ऑफ अक्टूबर 2023। तो इसके पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। अगर आप सीए हो या फिर सीएमए हो या फिर एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपने सीएस कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द स्पेसिफिक पोस्ट अगर मेंशन्ड अगर है, उतना अगर आपके पास है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार आप डिटेल एक बार गो थ्रू हो जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मीट अगर होती है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। वेरी सून आई विल कम अप विद अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। टिल देन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।